बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पिछली एपिसोड में मैंने आपसे अर्तुगरुल गाज़ी की दास्तान का ज़िक्र किया था। उसी को जारी रखते हुए मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। अर्तुगरुल गाज़ी और इसका बेटा उस्मान, जिसके नाम पर सल्तनत उस्मानिया कायम की गई थी, बहुत मजबूत लोग थे। ईमान की ताकत मौजूद थी। इन लोगों ने 625 साल तक हुक्मरानी की, खिलाफत को कायम रखा, दुनिया से जंगें लड़ी, इस्लाम का बोलबाला किया। इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाने में इन्हीं लोगों का किरदार है, लेकिन हर अरूज के बाद एक ज़वाल ज़रूर आता है। इसी तरह खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल आ गया और लंबा होता चला गया, और अब मुआहिदा लुज़ान ख़त्म होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछली एपिसोड में बताया था इस मुआहिदे के बारे में, उस मुआहिदे में तुर्की को एक बाउंड्री में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा 5 शराइत भी थीं जो आज भी मौजूद हैं। खिलाफत का ख़ात्मा, तुर्की को एक सेकुलर रियासत बनाना, तुर्की में इस्लाम का ख़ात्मा, खिलाफत पर पाबंदी लगाना और कोई मादनियात ना निकालना। सबसे बड़ी शर्त बासबोरस की समुंदर को इंटरनेशनल पानी करार देना, कोई टैक्स ना लेना, कोई रेंट ना लेना। तुर्की के ऊपर ये पाबंदी थी कि 100 साल तक इन शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अब 2023 में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। मेरे वो दोस्त जिन्होंने हज या उम्रा किया हो, तो आपने कभी तुर्क लोगों को देखा हो कि वो जब हज या उम्रा करने आते हैं तो उनके हाथ में एक मखसूस नक्शा होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल संभाला था, मेज़बानी की थी। तुर्क कौम को एग्जैक्टली पता है कि सहाबा कराम के घर कहाँ है, और वो उसी नक्शों की मदद से अपनी इबादत करते हैं। तुर्क आज भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस की मेज़बानी उन्हें वापस मिल जाए। अभी ये ज़िम्मेदारी आले सऊद के पास है, और आले सऊद कभी नहीं ये चाहेंगे कि दोबारा से हिजाज़ मुक़द्दस की मेज़बानी तुर्क लोग करें। तुर्की और सऊदी अरेबिया दोनों पाकिस्तान के बरादर मुल्क हैं। अब जब 100 साल ख़त्म होने वाले हैं, इस लिहाज से तुर्की सबसे पहले उन शराइत पर काम करेगा जो तुर्की पर लगा दी गई थी। तुर्की में बहुत सी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां ऑयल है। वो ऑयल निकालेगा, दुनिया को बेचेगा, या सबसे पहले अपनी ज़रूरत का ऑयल निकालेगा ताकि उसे सऊदी अरब या किसी और ममालिक से ऑयल ख़रीदना ना पड़े। दूसरा, वो बासफोरस समुंदर पर टैक्स लगाएगा, जिससे तुर्की की इकॉनमी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अभी सिर्फ ये 2 प्लान अगर तुर्की इम्प्लीमेंट कर दे तो तुर्की इतना पैसा कमा लेगा कि तुर्की अमीर मुल्कों की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएगा। एक और चीज़ जो तैयब उर्दगान ने शुरू कर दी है कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, सबसे पहले तैयब उर्दगान उनका साथ देते हैं, मदद करते हैं। कश्मीर के लिए भी सबसे पहले तैयब उर्दगान ने आवाज़ उठाई थी। फ़लस्तीन हो, बर्मा हो, कहीं भी मुसलमानों के साथ अगर ज़्यादती होती है तो तैयब उर्दगान उनमें सबसे पहले आते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कोशिश है कि मुसलमानों में अपना नाम पैदा करें, अपना एक मुकाम पैदा करें। तुर्की ये सब कुछ क्यों कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तुर्की ने चीन के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर लिए हैं। मुस्लिम ममालिक में सिर्फ एक ही एटॉमिक पावर मौजूद है जिसका नाम पाकिस्तान है। तुर्की ने पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। चाइना, जो कि आने वाले वक्तों में बहुत मजबूत सुपर पावर बनने जा रहा है, पाकिस्तान जिसके पास एटॉमिक पावर है, जिसकी तुर्कों को मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ सकती है। सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि हिजाज़ मुक़द्दस की ज़िम्मेदारी तुर्कों को वापस मिल जाए, और तुर्की इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। जब ये मैटर एक बहुत बड़ी वोटिंग में चला जाएगा तो तुर्की के साथ मुस्लिम ममालिक की वोटिंग बहुत ज़रूरी होगी। ईरान की वोटिंग तुर्की के साथ है, पाकिस्तान की वोटिंग तुर्की के साथ है। इवन इंडिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, इंडिया की वोटिंग भी तुर्की के साथ होगी। सेंट्रल एशिया ममालिक भी सब तुर्की के साथ खड़े हैं। हालात के मुताबिक सऊदी अरब की दोस्ती अमेरिका के साथ होती है, और ये एक मतलबी दोस्ती है। सऊदी ऑयल देते हैं, अमेरिकन सऊदी अरब को डिफेंस देते हैं, और ये दोस्ती बहुत मजबूत हो जाती है।
सऊदी अरब में जितनी भी ऑयल कंपनी काम कर रही हैं वो सब अमेरिकन हैं। इन दोनों ममालिक की इकॉनमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर ऑयल सेलिंग का काम की वजह से सऊदी अरब की इकॉनमी बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है, लेकिन इन फ्यूचर तुर्की की इकॉनमी भी बहुत मजबूत होने जा रही है। तुर्की ने मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। इवन रशिया के साथ भी तुर्की ने बहुत मजबूत ताल्लुकात बना लिए हैं। मौजूदा हालात के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरेबिया के रिलेशन ऑयल पर बेस करते हैं और हालात के मुताबिक ऑयल की इकॉनमी बहुत बुरे तरीके से नीचे आ गई है, तो ये मतलबी दोस्ती ख़तरे में पड़ती जा रही है। खुशकिस्मती से तुर्की का मुआहिदा लौज़ान भी ख़त्म होने जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद अमेरिका बहुत बुरे हालात में जाता नज़र आ रहा है। अमेरिका की इकॉनमी बहुत डाउन हो गई है। अमेरिका को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। पैसा चाहिए होगा, पावर चाहिए होगी। चाइना ने अपने आप को संभाल लिया है और एक मजबूत हरीफ के तौर पर अमेरिका को फेस कर रहा है। आने वाले वक्तों में 2023 या 2024 में अमेरिका की वो अहमियत नहीं रहेगी जो चाइना की होगी, क्योंकि अमेरिका बहुत सारी चीज़ों में चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहा। टेक्नोलॉजी हो, एक्सपोर्ट हो, किसी भी रेस में अमेरिका चाइना के बराबर नहीं आ रहा। और कोरोना वायरस के बाद अमेरिका बहुत बुरी तरह से ज़ाहिर भी हो गया है कि एक सुपर पावर कंट्री होने के बावजूद वो कोरोना का मुकाबला नहीं कर पाया। इस लिहाज से अमेरिका और सऊदी अरब का ऑयल बेस्ड रिलेशनशिप कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्तों में ऑयल की कीमत कम होती जा रही है। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, दुनिया में फैल रही है। लिथियम के बहुत बड़े ज़खायर सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं और ये सब ज़खायर चाइना अपने रिलेशनशिप बेस पर यूज़ करेगा। इस लिहाज से ऑयल और डीज़ल की वो वैल्यू नहीं रहेगी जैसे पहले कभी थी। इसी वजह से वो ममालिक जो ऑयल पर डिपेंड करते थे, जिनकी इकॉनमी ऑयल पर डिपेंड करती थी, वो सब कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो मुल्क जो टूरिज़म, तजारत, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पर डिपेंड करते हैं, वो मजबूत होते जा रहे हैं। इस लिहाज से तुर्की इन सब मामलात में सबसे आगे हैं। अभी ये हालात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह से लीडर्स अपने फ़ैसले कर रहे हैं, तो ये सब जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो होता नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान किस की तरफ होगा? अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा एक वाज़िया इशारा है कि पाकिस्तान किस की तरफ होगा। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा है। इस ड्रामे को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत से पहले खिलाफत कायम होगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफजाई का मुकाम रखते हैं। दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह।